कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मौत से पहले कोई बड़ी वार्निंग नहीं मिलती और सब कुछ ठीक होते हुए भी उनकी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। सोचो, तुम बिल्कुल नॉर्मल दिन जी रहे हो, सब कुछ रूटीन जैसा चल रहा है, प्लान्स बन रहे हैं, फ्यूचर के सपने सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगला लम्हा तुम्हारे लिए क्या लेकर आने वाला है। क्या तुमने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? लेकिन रुको, बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोगों को मौत से पहले बार बार इशारे मिलते हैं, दिल में डर आता है, जिंदगी में रुकावट आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ सब कुछ स्मूथ चलता रहता है, कोई बड़ी परेशानी नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं, और फिर अचानक सब खत्म। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? लेकिन रुको, अब एक और सच सुनो। जब इंसान अपनी जिंदगी में बार बार गलती करता है और फिर भी रुकता नहीं, तो एक वक्त आता है जब उसे छोटी छोटी वार्निंग देना बंद हो जाती है और फिर सीधा अंजाम सामने आता है। सोचो, अगर तुम्हें बार बार रोका जा रहा हो और तुम हर बार इग्नोर करते जा रहे हो, तो क्या एक वक्त ऐसा नहीं आएगा जब रोकना ही बंद हो जाएगा? लेकिन रुको, ये समझना बहुत जरूरी है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए वार्निंग रहमत होती है ताकि वो संभल जाएं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वार्निंग का बंद हो जाना सबसे बड़ी सख्ती होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। सोचो, अगर कोई तुम्हें बचाने के लिए बार बार हाथ बढ़ाए और तुम उसे ठुकरा दो, तो एक वक्त आएगा जब वो हाथ वापस चला जाएगा और फिर तुम अकेले रह जाओगे। लेकिन रुको, अब अपने आसपास देखो, कितने लोग ऐसे हैं जो कल तक बिल्कुल ठीक थे, हंसते बोलते थे, प्लान्स बना रहे थे, लेकिन आज वो नहीं रहे। उन्होंने भी शायद ये सोचा होगा कि अभी बहुत वक्त है, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन रुको, अब अपने दिल से एक सवाल पूछो, अगर आज तुम्हें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा, अगर सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, तो क्या ये हमेशा के लिए सेफ होने की निशानी है, या फिर ये वो खामोशी है जो किसी बड़ी चीज से पहले आती है? सोचो, अगर तुम्हें रोकने वाली आवाज धीरे धीरे कम हो जाए, तो तुम्हें पता भी चलेगा कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। लेकिन रुको, अब एक और गहरी बात समझो। इंसान अक्सर उन चीजों से डरता है जो नजर आती हैं, लेकिन असली डर उस चीज से होना चाहिए जो नजर नहीं आती। वो फैसला जो चुपचाप हो रहा होता है, वो वक्त जो धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है, और वो लम्हा जो अचानक सब कुछ बदल देता है। सोचो, अगर आज तुम्हें एक मौका दिया जाए कि तुम अपनी जिंदगी को बाहर से देख सको, तो क्या तुम्हें सब ठीक लगेगा, या तुम्हें खुद में कुछ ऐसा नजर आएगा जिसे तुम इग्नोर कर रहे हो? लेकिन रुको, अभी और गहराई समझना बाकी है। जब इंसान लगातार अपने आप को धोखा देता है, अपनी गलतियों को जस्टिफाई करता है और अपनी रूह की आवाज को दबा देता है, तो धीरे धीरे वो उस स्टेज पर पहुंच जाता है जहां उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। और जब महसूस होना खत्म हो जाता है, तो समझ लो कि खतरा शुरू हो चुका है। लेकिन रुको, अभी भी एक सवाल बाकी है। क्या तुम अभी भी महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें ये बातें सुनकर अंदर से कुछ हिला है? अगर हाँ, तो समझ लो कि अभी भी वक्त है। लेकिन अगर तुम बस सुन रहे हो बिना महसूस किए, तो ये वो स्टेज है जहां से वापस आना मुश्किल होता है। इसलिए आज ही रुककर सोचो, क्या तुम उन लोगों में हो जिन्हें समझने का मौका मिल रहा है, या उन लोगों में जो सब कुछ नॉर्मल समझकर आगे बढ़ रहे हैं, बिना ये जाने कि अगला लम्हा उनके लिए क्या लेकर आने वाला है? लेकिन रुको, अब उस सच को समझो जिसे ज्यादातर लोग महसूस करके भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि जब इंसान को कोई साफ वार्निंग दिखाई नहीं देती, तो वो इसे अपने हक में समझ लेता है। लेकिन क्या हर आसानी वाकई रहमत होती है? सोचो, तुम गलत रास्ते पर हो, फिर भी तुम्हारे काम बन रहे हैं, पैसा आ रहा है, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, और तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन रुको, यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि कभी कभी आसानी एक ऐसी हालत बन जाती है जो इंसान को और गहरी बेखबरी में डाल देती है। सोचो, अगर तुम्हें रोकने वाला कोई ना हो, तो तुम कितनी तेजी से आगे बढ़ोगे, और जब तुम बहुत दूर निकल जाओगे, तब वापस आना कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रुको, अब एक और गहरी बात सुनो। जब इंसान बार बार अपने दिल की आवाज को दबाता है, जब हर बार वो उस हल्की सी चुभन को इग्नोर करता है जो उसे रोक रही होती है, तो धीरे धीरे वो आवाज कमजोर पड़ने लगती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो आवाज पूरी तरह खत्म हो जाती है, और उसी दिन इंसान को लगता है कि अब सब ठीक है, क्योंकि उसे कोई टोकने वाला नहीं बचा। लेकिन असल में यही उसकी सबसे बड़ी वार्निंग होती है, क्योंकि अब उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। सोचो, अगर कोई तुम्हें गिरने से बचाता रहे और अचानक तुम्हें छोड़ दे, तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? लेकिन रुको, अब अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखो। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ था, ताकत थी, दौलत थी, लोगों की इज्जत थी, लेकिन एक पल में सब खत्म हो गया। उन्होंने भी शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। लेकिन क्या वाकई किसी के पास कंट्रोल होता है, या ये सिर्फ एक झूठा इत्मीनान होता है जो इंसान को सुला देता है? लेकिन रुको, अब अपने आप से एक और सवाल पूछो। क्या तुम भी उन लोगों में हो जो हर चीज को नॉर्मल समझकर आगे बढ़ जाते हैं? जब दिल में हल्का सा डर आता है, तो तुम उसे नजरअंदाज कर देते हो। जब कोई बात तुम्हें अंदर से हिला देती है, तो तुम उसे कुछ देर में भूल जाते हो।
जब कोई परेशानी आती है तो तुम उसे बस किस्मत कहकर टाल देते हो। लेकिन क्या ये सब सच में इत्तेफाक है या एक सिलसिला है जो बार बार तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन रुको, अब सबसे खतरनाक हालत को समझो। जब इंसान इग्नोर करने की आदत में इतना आगे बढ़ जाता है कि उसे हर सिग्नल आम लगने लगता है, फिर चाहे उसके आसपास कितनी ही चीजें बदल रही हों, चाहे लोगों की जिंदगी में अचानक मोड़ आ रहे हों या वक्त उसे बार बार कुछ दिखा रहा हो, वो सब कुछ देखकर भी अनदेखा करता रहता है। और फिर अचानक एक ऐसा लम्हा आता है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है, बिना किसी बड़ी वार्निंग के, बिना किसी तैयारी के। और उस वक्त इंसान के पास सिर्फ एक चीज बचती है, पछतावा। लेकिन रुको, अभी भी एक उम्मीद बाकी है। जब तक तुम ये बातें सुन रहे हो, जब तक तुम्हारे अंदर ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ये मेरे लिए तो नहीं है, तब तक तुम उस आखिरी स्टेज पर नहीं पहुंचे हो। लेकिन ये भी याद रखो कि ये मौका हमेशा नहीं रहता, ये धीरे धीरे कम होता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब इंसान सिर्फ पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि काश उसने उस वक्त समझ लिया होता, काश उसने खुद को रोक लिया होता। लेकिन तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए अभी रुककर सोचो, अभी फैसला करो। क्या तुम उन लोगों में रहना चाहते हो जो हर सिग्नल को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहते हैं, या उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो वक्त रहते समझ जाते हैं और अपनी जिंदगी की दिशा बदल लेते हैं? क्योंकि आज का तुम्हारा फैसला ही कल का अंजाम बनेगा और ये फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। लेकिन रुको, अब उस आखिरी सच का सामना करो जिससे इंसान भागता रहता है, क्योंकि यही वो मोड़ है जहां से जिंदगी या तो बदलती है या फिर हमेशा के लिए बिगड़ जाती है। सोचो, अगर आज तुम्हें ये एहसास हो जाए कि तुम्हारे पास उतना वक्त नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, तो क्या तुम वैसे ही जीते रहोगे जैसे अभी जी रहे हो, या सब कुछ बदल दोगे? लेकिन असलियत यह है कि किसी को नहीं पता अगला लम्हा उसका है या नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आखिरी लम्हे से पहले संभलने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने हर छोटी वार्निंग को नजरअंदाज किया होता है, हर उस आवाज को दबा दिया होता है जो उन्हें रोक रही थी। और फिर एक दिन अचानक सब खत्म, बिना तैयारी, बिना वापसी, बिना किसी दूसरे मौके के। लेकिन रुको, अब अपने दिल की आवाज सुनो। क्या तुम भी वही कर रहे हो? क्या तुम भी हर उस एहसास को इग्नोर कर रहे हो जो तुम्हें बदलने के लिए कहता है? क्या तुम भी ये सोचकर आगे बढ़ रहे हो कि अभी बहुत वक्त है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो वक्त सच में आएगा? कितने लोग ऐसे थे जो कल तक यही सोच रहे थे, लेकिन आज वो सिर्फ एक याद बन चुके हैं। उनके प्लान अधूरे रह गए, उनके सपने अधूरे रह गए, और सबसे बड़ी बात, उनके पास खुद को बदलने का मौका अधूरा रह गया। लेकिन रुको, अभी भी तुम्हारे पास वो मौका है। अभी भी तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो, महसूस कर रहे हो, और यही वो फर्क है जो तुम्हें बचा सकता है। लेकिन अगर तुमने आज भी इसे टाल दिया, अगर तुमने आज भी इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर छोड़ दिया, तो याद रखो, धीरे धीरे वही हालत तुम्हारी भी हो सकती है जहां इंसान सब कुछ देखकर भी नहीं समझता, और फिर एक दिन अचानक उसे समझ आता है जब कुछ भी करने का वक्त नहीं बचता। लेकिन रुको, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अभी उस जगह खड़े हो जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक वो जो आसान लगता है लेकिन आगे चलकर खालीपन, पछतावा और डर छोड़ जाता है, और दूसरा वो जो आज थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन आगे चलकर सुकून, इत्मीनान और असली कामयाबी देता है। तो अब अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से पूछो, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? क्योंकि आज का ये छोटा सा फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी और आखिर तक बदल सकता है। इसलिए अभी इसी वक्त दिल से कहो, या अल्लाह मुझे समझने की तौफीक दे, मुझे सही रास्ते पर चला, मुझे उन लोगों में शामिल कर जो तेरे इशारों को समझते हैं और अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। और अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई है, अगर तुम्हें सच में लगा है कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि तुम्हारे लिए एक पैगाम है, तो इसे अपने तक मत रखो, इसे आगे जरूर पहुंचाओ। और ऐसे ही और हकीकत समझने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर नई याद दिलाने वाली बात तुम तक वक्त पर पहुंच सके, क्योंकि अगली बार शायद ये मौका फिर ना मिले।